हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने करंट को स्टार्ट कर दिया है। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक रजिस्टर पढ़ने वाले हैं। अब देखो रजिस्टर होता क्या है, तो 10th क्लास में याद करो क्या पढ़ा था हमने। एक सिंपल वायर इस तरीके से होता है, या फिर जिसको हम इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। यही सीखा है ना हमने। बट रियल में रजिस्टर इसी को ही नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोलूं मेरे सामने जो कैमरा है क्या रजिस्टर है, तो बिल्कुल रजिस्टर है। ये मोबाइल भी रजिस्टर है। यहाँ पर फैन जो लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, कूलर, कुछ भी, वो सारे डिवाइस जो करंट को अपने अंदर फ्लो होने देते हैं और एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन कि वो सारे के सारे डिवाइस जो अपने अंदर करंट को फ्लो होने देते हैं एंड एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। तो आज के बाद सिर्फ रजिस्टर का मतलब वायर ही नहीं होता, ये सारे डिवाइसेस भी होते हैं। इसको आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है। अब देखो बेसिकली इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वायर के फॉर्म में, और यहाँ पर इसको इसे रिप्रेजेंट आर ओम के टर्म्स में लिखते हैं। अब ये बेसिकली ओम क्या है, इसकी यूनिट होती है। इसको हम ऐसे लिखते हैं दिस या फिर ओम, यानी कि इसको इस साइंटिस्ट ने इजाद किया था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, इसकी यूनिट इसको ओम बना दी। अब देखो बेसिकली जो वायर हम यूज करते हैं रजिस्टर में, वो किसी अलॉय के बने होते हैं, मतलब कि एक के दो मटेरियल के मिक्सचर से बने होते हैं। तो वायर जो यूज करते हैं उस मटेरियल कौन कौन सा होता है बोला, एक होता है अलॉय ये मैंगनीन, मैंगेनिन स्पेलिंग चेक कर लेना सही है कि नहीं है, और दूसरा होता है नाइक्रोम। तो इन दोनों से मिलकर मतलब कि इसके भी रजिस्टर बनते हैं और इस वायर के भी रजिस्टर बनते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, अलॉय होते हैं, मतलब कि 2 या 3 मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। तो ये आपको माइंड में फिक्स रखना है कि इन मटेरियल के यहाँ पर रजिस्टर बने होते हैं। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो किसकी बात करनी पड़ेगी, बोलो 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 बोलो। हाँ जी, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ पढ़ के देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कुमार सानू की आवाज में ओम्स लॉ। आ जाओ, टाइम पास ना करो, ओम्स लॉ की बात करते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या होता है यहाँ पर। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its ends provided the temperature and other physical conditions remains unchanged। हमने 10th क्लास में अच्छे से रटा हुआ है, इसको कुछ नहीं होता है टाइम पास। कि सिंपल जो भी कोई कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके अक्रॉस जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। आई बात समझ में। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं आर। तो V इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर आई आर, और इसी आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जहां पर V पोटेंशियल डिफरेंस है और I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर होता है। ये होता है हमारा ओम्स लॉ। कंडीशन क्या होती है कि सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस जैसे कि एयर चल रही है, टेम्परेचर, सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। हालांकि ये हमारी लैब में इतना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि आर कितना है, तो आर को हम कहोगे कि V बाय आई है। आर कितना है, V बाय आई है। अब मैं पूछूं कि क्या आर V पर डिपेंड कर रहा है, तो तुम बोलोगे हाँ जी कर रहा है। क्या आई पर डिपेंड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। बट रियल में आर नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड आई, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। आर जो होता है वो V और I पर डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होता है। और ये जो आर है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब कि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये वी आई पर डिपेंड करता ही नहीं है। कैसे, देखो हम जब वी और आई का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है वी और आई में, है ना। मान लो कि मेरे पास वोल्टेज यहां पर था 10, तो करंट मुझे मिली मान लो 5, तो रेजिस्टेंस कितना आया मेरे पास, 2 ओम। बिल्कुल सही। उसी तरीके से अगर यहाँ पर वोल्टेज मेरा हो जाए 20, तो करंट मेरी ऑटोमेटिक हो जाएगी 10, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को 2 बना के रखना है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो ये V और I पर डिपेंड नहीं करता, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। आपने शायद सुना भी होगा R इज इक्वल टू रो L बाय A, L पर और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, 10th क्लास में। नहीं सुना है, भूल गए तो फिर से रिपीट करेंगे आज, डोंट वरी। तो पहले यहाँ पर समझ लो इतना सा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल जो नेवर डिपेंड्स ऑन V एंड I। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इट इज द ओम्स लॉ। अब क्या करेंगे हम, कैसे ओम लॉ को अप्लाई करना है वो सीखेंगे। अब देखते हैं कि ओम्स लॉ को अप्लाई कैसे करना है। मान लो कि मेरे पास एक रजिस्टर है यहाँ पर, बहुत शानदार मजेदार,
आ गया मजा। चलो यहां पर देखो V1 है वोल्ट इसका, और मान लेते हैं कि यहां पर कितना वोल्टेज इसका V2 है, और गिवन है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, और रेजिस्टेंस मुझे यहां पर गिवन है R। ठीक, अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सोचो। V1 इज ग्रेटर देन V2, जो चार्ज फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू कहां होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। तो V1 अगर ज्यादा है और V2 कम है तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, यहां से यहां फ्लो होगा। अब जब चार्ज फ्लो होता है वही क्या फ्लो होती है, करंट भी फ्लो होती है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी। मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर अगर मुझे ओम्स लो V इज इक्वल टू आई आर लगाना है तो V कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस पोटेंशियल ऑफ हायर माइनस लोअर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना करोगे, आई आर। दिस इज द ओम्स लॉ। कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देख ले। मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक रजिस्टर गिवन है 5 ओम का, और करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की, और यहां पर मुझे वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि तो यहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा। अब देखो करंट यहां फ्लो हो रही, मतलब ये वाला क्या होगा, हायर होगा, और ये वाला लोअर होगा। तो सिंपल V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 10 माइनस V। तो 10 माइनस V इक्वल टू आई आर। आई कितना दे रखा है मुझे यहाँ पर 2, और R कितना है 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। तो 10 माइनस V इक्वल टू कितना आया 10, तो V कितना हो गया यहाँ से 0। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर वोल्टेज मेरा कितना है, 0 है रियल में। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर देखते हैं कौन सा, सेल या फिर बैटरी। सेल छोटे छोटे जो होते हैं वो, बैटरी बड़ी बड़ी होती है, याद है ना, सुना है ना, बस वही चीज है। देखो सेल और बैटरी होती क्या है आखिरकार, जो अभी जस्ट आपने देखा कि मैंने ओम्स लॉ को यूज करना बताया आपको। तो यहां पर मैंने क्या किया था, रेजिस्टर लिया, यहां पर V1 लिया था, यहां V2 लिया था, V1 ग्रेटर देन V2 था। ये V1 ग्रेटर देन V2 हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ कैसे रहा है, सब कुछ कौन करता है, ये बैटरी करती है। दिस इज वर्किंग ऑन बेसिस ऑफ बैटरी। बात है समझ में। मतलब कि अगर मुझे सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो कौन क्रिएट करता है, बैटरी या फिर सेल क्रिएट करता है। तो डिवाइस विच क्रिएट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज नोन एज द बैटरी। आई बात समझ में। ऐसा डिवाइस जो सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना के का काम करता है वो हमारी बैटरी होती है। अब देखो बेसिकली बैटरी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास प्राइमरी एंड तो ये दूसरी सेकेंडरी। दिस इज द प्राइमरी बैटरी एंड सेकंड होती है सेकेंडरी बैटरी। अब इनका मतलब क्या है, देखो जो हम बेसिकली पेंसिल सेल यूज करते हैं, बटन सेल यूज करते हैं गाड़ी में, यूज एंड थ्रो वाले, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी होते हैं। और घर में सुना होगा मम्मी जब लाइट बंद हो जाती है मम्मी बोलती है कि जाओ इमरजेंसी लेके आओ, चार्ज लगाओ इमरजेंसी को, बारिश बहुत हो रही है अभी लाइट जा सकती है एसेट्रा एसेट्रा, तो इमरजेंसी को चार्ज लगा दो। तो वो सारी जो बैटरीज होती है उसमें क्या होती है, वो सेकेंडरी होती है। मतलब उनको फिर से उनकी रिएक्शन को रिवर्सिबल कराया जा सकता है, मतलब फिर से उनको चार्ज किया जा सकता है। तो बेसिकली इनके रिएक्शन इस तरीके से ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं, जिसको हमें सब सिंपल याद रखना है। कैसे ये वर्क करते हैं वो सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ये हमें फिजिक्स में इतना नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे इसका यूज होता है। अब अगर बात करें यहाँ पर बैटरी के सिंबल की, तो देखो बेसिकली हम सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेल को, और बैटरीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन बार बार मैं जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बैटरी यूज बोलूंगा और ऐसा सिंबल बना दूंगा, तो समझ जाना कि वो बैटरी है, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे बनाने में बहुत आलस्य आती है, तो मैं सिंपल ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना एक बार के लिए। अब देखो यहाँ पर जो ये बड़ा वाला टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला होता है उसको एक और नाम होता है हायर पोटेंशियल, और छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोअर पोटेंशियल। तो इसको इस तरीके से आपको अच्छे से माइंड में फिक्स करना है। अब देखो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं डिवाइसेस के साथ। तो मान लो कि मेरे पास एक डिवाइस है, रजिस्टर गिवन है, बल्ब, कुछ भी, पंखा, कुछ भी हो सकता है। इसको मैंने क्या किया कि यहां पर ये वायर्स की हेल्प से मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जो ये वायर्स होते हैं ना, ये वाले, इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। क्या बोलते हैं इनको, कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं। और इनके बारे में थोड़ा देर के बाद सीखते हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है वगैरह वगैरह इसका, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी को हम जोड़ देते हैं, इसका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगी और यहाँ पर हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बैटरी हमें क्या प्रोवाइड करती है, आई मीन टू से
कि बैटरी क्या हमें चार्ज प्रोवाइड करती है, क्या बैटरी हमें वोल्टेज प्रोवाइड करती है, वोल्टेज, क्या बैटरी हमें करंट प्रोवाइड करती है, या फिर बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है? इसमें से क्या प्रोवाइड करती है, सोच के बताओ। सोचो 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 सोचो, वीडियो को पॉज करो, दो दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि क्या हमें बैटरी से चार्ज मिलता है, वोल्टेज मिलता है, करंट मिलता है, एनर्जी मिलती है, एक और ले लो चलो, पावर मिलती है। बताओ क्या मिलता है इसमें से? कंफ्यूज। देखो ज्यादातर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर बैटरी हमें चार्ज प्रोवाइड करती है क्योंकि सर्किट में चार्ज तो करंट को दौड़ाते हैं, बट ये गलत है। चार्ज कहां से आता है? इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आता है। चार्ज हमेशा जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे वहां से निकल कर आता है। बैटरी कभी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है, इसको मन मंदिर में बसा के रखे अच्छे से। तो यहां पर बैटरी प्रोवाइड करती है क्या है? तो बैटरी प्रोवाइड करती है एनर्जी। बैटरी ओनली प्रोवाइड्स द एनर्जी। केमिकल रिएक्शन जो अंदर होती है उससे एनर्जी मिलती है, वो हमें बैटरी प्रोवाइड करती है। चार्ज प्रोवाइड करने का काम खुद इंस्ट्रूमेंट करता है, ये आपको फिक्स माइंड में याद रखना है। अब बैटरी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है मैं आपको आगे बैटरी की वर्किंग में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान यहां पर रखें। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है तो उसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी गिवन है, ये दिस इज, इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा? तो इसका मतलब ये है कि बैटरी के हायर पोटेंशियल और बैटरी के लोअर पोटेंशियल में 10 वोल्ट का अंतर है। मतलब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि ये हायर पोटेंशियल वाला 12 वोल्ट पर है तो लोअर कितने पे होगा? 2 वोल्ट पे। तभी तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। इसको फिक्स रखना है माइंड में। अगर मैं यहां पर 15 लेता हूं तो यहां कितना हो जाएगा? 5। 15 माइनस 5 वोल्ट कितना हो गया? फिर से 10 वोल्ट। अगर मैं यहां पर 10 लेता हूं तो वहां कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। हंसी हो गई आज तो, चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे लिए। तो 10 वोल्ट यहां पे और 0 वोल्ट यहां पे। बात है समझ? मतलब कि हमें क्या करना है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना है। इस इंडिविजुअल का पोटेंशियल कितना भी हो सकता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? हमेशा 10 वोल्ट के इक्वल होना चाहिए। जो भी वोल्टेज हमें गिवन है उसके इक्वल होना चाहिए। अब एक और बात करता हूं मैं कनेक्टिंग वायर्स के बारे में। देखो हमने क्या किया था कि जैसे कि ये बैटरी थी, या चलो ये डिवाइस है मेरे पास, दिस इज अ डिवाइस, कुछ भी हो सकता है, सही बन जा। यहां पर इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां पर इनको मैंने क्या किया? कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से मैंने यहां पर इनको कनेक्ट किया है। अब देखो इन वायर्स में भी क्या होगी? करंट फ्लो होगी। तो इसमें भी क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो हल्का हल्का होगा ना, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो वायर्स हम यूज करते हैं कनेक्टिंग के लिए, उनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 लिया जाता है। तो कंप्लीटली जीरो रेजिस्टेंस लाना भी पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे वायर्स लेते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत बहुत मतलब बहुत 0 हो। तो यहां पर देखो समझने वाली बातें क्या होगी कि अगर मैं इसका इतना सा सेगमेंट लेता हूं, इतना सा टुकड़ा लेता हूं वायर का, इसको जूम इन करता हूं, तो मान लेते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है इसका पोटेंशियल यहां पर V1 है, इस वाले पॉइंट का कितना है? V2 है। अब देखो यहां पर करंट तो फ्लो हो रही होगी, मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो होके आ रही है ऐसे घूम के, तो करंट तो फ्लो कुछ ना कुछ तो इसमें हो ही रही है। तो मान लेते हैं कि जो V2 माइनस V1 है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वो I इंटू इसका रेजिस्टेंस अगर R हो तो ये R है। ये लिखना हमें अच्छे से आता है। अब हम क्या करते हैं, अजम्पशन या एक सा मान के चलते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वायर का बहुत मतलब बहुत छोटा होता है। तो ऑलमोस्ट क्या होता है? ये 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहां से देखो अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो मेरा लगभग ये किसके इक्वल आ गया? V2 मेरे V1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां पर कनेक्टिंग वायर्स में करंट तो फ्लो होती है, देखो I 0 नहीं है, बट रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आता। मतलब यहां पर अगर वोल्टेज V1 है तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? V1 ही रहेगा। तो कनेक्टिंग वायर्स में कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता है। इस बात को मन में एकदम फिक्स रखना है कि कनेक्टिंग वायर्स में कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो क्या समझना है नेक्स्ट, थोड़ी बात करता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे ना इसकी हेल्प से बहुत शानदार इजीली अच्छे से हो जाएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात को कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया था ये वाला, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कभी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर सकता। देखो मैं यहां पर 15 ले रहा हूं,
यहाँ 5 ले रहा हूँ, डिफरेंस फिर भी 10 है। 10 लिया, 0 लिया, डिफरेंस फिर भी क्या है, 10 है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेवर डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। हाँ, बट जो इंडिविजुअल पोटेंशियल होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम कहां से नाप रहे हैं। देखो, इस इंडिविजुअल का 12 है, इस इंडिविजुअल का 15 है, इस इंडिविजुअल का 10 है, लेकिन सबका डिफरेंस कितना है, 10 ही रहा। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस नेवर डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, बट इंडिविजुअल पोटेंशियल्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। इतनी सी बात समझ में आई। मतलब कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को बिल्कुल कांस्टेंट लेके चल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म हमारे लिए होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं एक डिवाइस लेता हूं इस तरीके से, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी का वोल्टेज मैंने मान लिया 20 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R ओम, ठीक है। अब अगर देखो, मैं यहां पर 20 वोल्ट लिख देता हूं, इसके लिए कितना लिख देता हूं, 20 वोल्ट, और इधर लिख देता हूं मैं कितना, 0 वोल्ट। तो 20 माइनस 0 कितना होगा, फिर से 20। तो कोई फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अब देखो, कनेक्टिंग वायर्स में पोटेंशियल बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो सिंपल, ये 20 है तो ये भी 20, और ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी वायर के या रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सिंपल, एक जगह पर लोअर वाले पर 0 मानना है, हायर वाले पर जितना दे रखा है उतना मानना है। तो नेट कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। इस तरीके से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सोल्व करेंगे। जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि कनेक्टिंग वायर्स में कभी भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, और सिंपल पॉजिटिव वाले पर 20 या मैक्सिमम और नेगेटिव वाले पर 0 मान के क्वेश्चन को शुरू कर दो। 0 लिख के शुरू कर दो, आपका ऑटोमेटिक आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आगे इसके क्वेश्चंस भी हम करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर वर्किंग ऑफ अ बैटरी की, कैसे बैटरी वर्क करती है। आपको देख के सेगमेंट में मजा आने वाला है। देखो, यहाँ पर मैं एक बैटरी बना देता हूँ और थोड़ी बड़ी बनाता हूँ उसको, जिससे कि आपको मैं अच्छे से विजुअलाइज करा पाऊँ, है ना। तो मान लेते हैं कि एक बैटरी है मेरे पास इस तरीके से, ये, और यहाँ पर मैंने ऊपर एक डिवाइस लगा दिया, कोई भी रजिस्टर या पंखा, टेबल, नोट टेबल, पंखा लगा रखा है या बल्ब लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब इनमें क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बन सकती है। तो अंदर की तरफ क्या होती है कि अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई होती है। और चार्ज कहां से आता है, तो चार्ज आता है उस रेजिस्टर से, यानी कि जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उससे। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिव वाला चार्ज इस नेगेटिव के पास अट्रैक्ट होता है। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, टिचक 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 टिचक, और इस पॉजिटिव पे आके चिपक जाएगा। अब देखो, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज, इसको तो मजा आ रहा है, आनंद है, स्वर्ग की अनुभूति हो रही है इसको तो। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि इसके अंदर जो होती है बैटरी के अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी फोर्स जनरेट होता है। व्हाट, बैटरी फोर्स। ये बैटरी फोर्स क्या करता है कि इस पॉजिटिव वाले चार्ज को खींच के ले जाता है कि आ जा आ जा आ जा। कहाँ खींच के ले जाता है, इस वाले टर्मिनल के पास। इसको यह क्या करता है कि धकेलता है, धक्का देता है, और यहाँ पर खींचकर ले जाता है। कौन, ये बैटरी फोर्स, किसको, इस पॉजिटिव चार्ज को। तो इसका सारा स्वर्ग खत्म हो जाता है। आई बात समझ में। तो यहां पर अब देखो, बेसिकली मैं अंदर की तरफ में देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक चार्ज को खींचकर बाहर निकाल रहा हूं। तो यहां पर होगा क्या, बेसिकली कि चार्ज क्यू में यहां पर क्यूवी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये हम जानते हैं कि अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरा जाए तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो कितनी होगी, क्यूवी। मतलब कि जब इसको मैं यहां से यहां खींचकर ला रहा हूं इस बैटरी फोर्स की हेल्प से, तो यहां पर जब ये पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा तो इसके अंदर यू एनर्जी ऑलरेडी स्टोर हो चुकी होगी। अब देखो, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला भी क्या है, पॉजिटिव। तो क्या करेगा, इसको भगाएगा, भग यहाँ से, चल निकल यहाँ से, इसको धक्का देगा जोर से, इसको रिपल करेगा। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि ये चार्ज घूम के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। अब इसके पास कितनी एनर्जी है, क्यूवी एनर्जी है। इतना तन के जाएगा ना, इतनी बड़ी दिखाएगा अपनी, हाँ मेरे पास ताकत बहुत है आज तो क्या करेगा, पूरा घूम के ऊपर जाएगा और सारी की सारी एनर्जी क्या करेगा, इस रजिस्टर में बिखेर देगा। अब रजिस्टर में एनर्जी बिखेरेगा तो क्या निकलेगी, यहां से चमक। अगर बल्ब है तो चमक निकलेगी, मतलब कि रोशनी आएगी। पंखा है तो पंखा घूमना शुरू कर देगा, और जैसे सारी एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, पूरा चेहरा से मायूसी से लिपटा हुआ, क्या कहते हैं, मुरझाया हुआ कहाँ जाएगा, फिर से प्यार की चाहत में इस नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा।
और फिर से यहां पर क्या मिलेगा, बैटरी फोर्स मिलेगा, फिर से इसको खींच के ले जाएगा, फिर से पॉजिटिव के पास धकेलेगा, फिर से इसको ये भगाएगा, फिर से ऊपर जाएगा तन के, और फिर से एनर्जी बिखेरेगा, और फिर से मायूसी के साथ इसके पास आके चिपक जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक ये सारे केमिकल्स वर्क करना ना बंद कर दे। क्योंकि हम जानते हैं कि बैटरी एक लिमिट से ज्यादा वर्क नहीं करती है। केमिकल सारे जब खराब हो जाते हैं उसके बाद ये बैटरीज वर्क करना बंद कर देती है। तो इस तरीके से बैटरी के अंदर वर्क होता है, इस तरीके से बैटरी हमारी वर्क करती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे बैटरी का काम यहाँ पर होता है। मिलते हैं फिर से इस तरीके की मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।